नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का अरविंद परमार मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे राजस्थान के टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप परीक्षा रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ये सवाल 10वीं की जो किताब होती है और 9वीं की जो किताब होती है NCERT की, राजस्थान जीके की, उसमें से ये लिए गए हैं और बहुत ही शानदार सवाल हैं। परीक्षा में कई बार है वो रिपीट होते रहते हैं, तो इसको आपको लास्ट तक देना है। और अगर वीडियो पसंद आता है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि 1928 में किस देशी रियासत ने ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया था। तो इसके अंदर आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत ने 1928 में ग्राम पंचायत को क्या दिया था? वैधानिक दर्जा दिया था। अगला प्रश्न है कि 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का मुख्यमंत्री हैं वो किसको बनाया गया था? तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोकुल भाई असावा। ठीक है, गोकुल लाल असावा का जो है इसके अंदर मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगला सवाल आपके सामने है तीसरा, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है इसका संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध आप सभी जानते होंगे कि इसका संबंध किससे है। भूरी क्रांति का संबंध किससे है बताइए, क्वेश्चन नंबर 3। और इसका संबंध हो जाएगा उर्वरक से। किससे हो जाएगा? उर्वरक, जिसको हम खाद कहते हैं, ठीक है, खाद। उसके बाद में अगला सवाल आपके सामने है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान के भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है तो वो कौन सा अभिलेख है? तो वो दोस्तों हैं, आप सभी जानते होंगे, कौन सा? कौशोंडी का अभिलेख, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस बांध की भराव क्षमता राज्य में सर्वाधिक है? किस ऐसा कौन सा बांध है जिसकी जो भराव क्षमता है वो सर्वाधिक है? तो वो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? प्रताप, कौन सा? तो इसके अंदर आपका जो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? क्वेश्चन नंबर 5, और 5 के अंदर आपका हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 के अंदर आपका हो जाएगा भगवत दास। कौन था? भगवत दास आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक, ठीक है, मेवाड़ साम्राज्य का संस्थापक बप्पा रावल थे। कौन थे? बप्पा रावल, जिसने 734 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके मान मौर्य को हरा करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को अपने कब्जे में लिया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? तो गोगा जी का मेला आप सभी जानते होंगे किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद माह में बढ़ता है। कौन से माह में बढ़ता है? भाद्रपद माह में, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? तो इसके अंदर आपके हो जाएगा कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत ही शानदार मानी जाती है। उसके बाद में अगला है, राजस्थान में सहकारी कताई मिल का संचालन करने वाली संस्था कौन सी है? तो उस संस्था का नाम है स्पिन फेड। क्या नाम है? स्पिन फेड, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरा जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो आपके हो जाएगा दोस्तों NH कौन सा? 15। NH 15 इसका पुराना नाम था, अब इसका NH 68 हो गया, ठीक है। NH कौन सा? 68 हो गया। इसको अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया है। अब राजस्थान का सबसे लंबा हाईवे है वो NH 52 है, ठीक है, याद रखना NH 52। और सबसे जो छोटा है वो है NH 920 एक हाईवे आता है NH जो है वो सबसे छोटा हाईवे, ठीक है, NH। और सबसे बड़ा कौन सा? NH 52, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध संग्रहालय सरस्वती भंडार कहाँ है? तो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भंडार चित्रकला के लिए जो है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है कि कतरियासर बीकानेर का प्रसिद्ध अग्नि नृत्य किस अंगारों का ढेर लगाया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं धुना। क्या कहते हैं? धुना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है,
क्वेश्चन नंबर 13 और 13 बी सही है आपका। 14वां क्वेश्चन है, निर्धनता उन्मूलन व बेरोजगारी उन्मूलन हेतु 1 अप्रैल 1999 को प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या था? तो उस योजना का नाम था दोस्तों, क्या नाम था बताइए फटाफट से। तो योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पश्चिमतम गांव कौन सा है? राजस्थान का जो पश्चिम में गांव है वो कौन सा है? तो पश्चिम में गांव है उसका नाम क्या है दोस्तों? कोणार्क गांव। क्या नाम है? कोणार्क गांव, सम जैसलमेर। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना बनी जिसमें बाघ, बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, झरक, शिकार आदि पाए जाते हैं, तो ये कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17। और 17 के अंदर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपका हो जाएगा डी। 17 में कौन सा डी है? सही है डी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? तो भीलों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है विवाह के अवसर पर वो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18 में हाथी मना नृत्य, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, शेखावाटी का सर्वोच्च चोटी है, शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है दोस्तों? शेखावाटी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 और 19 के अंदर आपका हो जाएगा रघुनाथगढ़ चोटी, ठीक है। उसके बाद में अगली प्रश्न आपके सामने कि रानी केतकी की कहानी की रचयिता कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचयिता दोस्तों आपके कौन आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 20 और 20 में आपके हो जाएंगे माधव स्प्रे जो है ये रचयिता है। सुनारी सभ्यता कहाँ प्राप्त हुई? सुनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो सुनारी सभ्यता आप सभी जानते होंगे कहाँ से प्राप्त हुई थी। सुनहरी सभ्यता 21 के अंदर आपका हो जाएगा डी, यानी कि झुंझुनू से प्राप्त हुई थी, ठीक है, नीम का थाना झुंझुनू। उसके बाद में अगला आपके सामने है, राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना क्यों है? क्योंकि बायोगैस उत्पादन की सर्वाधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सरसों की जो भूसी है वो उपलब्ध है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि बड़ी ठंडी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो बड़ी ठंडी पेंटिंग के संबंध का कहाँ से है? किशनगढ़ से, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मतीरे की राड़ किस के मध्य हुई थी? ठीक है, मतीरे की राड़, तो मतीरे की राड़ आप सभी जानते हैं अमर सिंह व किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य। किसके मध्य हुई थी? अमर सिंह व कर्ण सिंह के मध्य हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने, 25वां कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जयपुर में है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर जालौर में है, महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई, या न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा सही है? कौन सा कथन है वो गलत है, सही नहीं है? सही कौन सा नहीं है भाई? क्वेश्चन नंबर 25 और 25 में कौन सा सही नहीं है? तो साक्षरता दर जो है न्यूनतम जयपुर में नहीं, कहाँ पर है? जालौर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसको प्रारंभ किया गया था 2 अक्टूबर 2012 को। कभी क्या? 2 अक्टूबर 2012 को। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ के बैसुरगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो उसको दोस्तों कहते थे ऊपर माल का पठार। किस नाम से कहते थे? ऊपर माल का पठार। उसके बाद में रिडकोर जो है वो क्या है? तो रिडकोर आप सभी जानते हैं क्या है कि रिडकोर किस नाम क्या है? रिडकोर का फुल फॉर्म क्या है रिडकोर का? तो रिडकोर का फुल आपके नाम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या है? रिडकोर मतलब क्या काम आता है? तो रेल के डिब्बे वगैरह जहाँ पर बनाए जाते हैं उसके हम रिडकोर कहते हैं। और 28वें क्वेश्चन में आपका कौन जाएगा? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, डी आपके यहाँ पर इसको जो है वो सही है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है, नया सवेरा क्या है? नया सवेरा है क्या है सभी? तंबाकू से मुक्त नशा मुक्ति कार्यक्रम, डोडा पोस्ट से पुरुष नशा मुक्ति कार्यक्रम, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम यहाँ पर आपके सही हो जाएगा। उसके बाद में 13 ताली नृत्य का संबंध किस महिला से है? तो वो आपकी मांगी बाई से। किससे हो जाएगा? मांगी बाई से। तो आपके जो ये यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन, और 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट के अंदर बताना है। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।